तो आज हम एक ऐसी बुली मांगा की बात करने वाले हैं जहाँ हमारे मेन कैरेक्टर को इतनी बुरी तरह बुली किया जाता है कि वो अपनी जान ही ले लेता है। लेकिन फिर हमें ये दिखाया जाता है कि जब कोई सुसाइड करता है तो उसके अलावा कितने और लोगों को सफर करना पड़ता है। सो आज जिस मांगा की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है रेनगोकु नो कर्मा। और ये सिंपल बुलिंग वाली मांगा नहीं है, ना ना ना। मैं कुछ कवर करूंगा तो थोड़ा यूनिक ही होने वाला है फिर। सो इसमें ये दिखाया गया कि उस पर्सन के जाने के बाद कितने और लोगों को सफर करना पड़ता है जो जिंदा है, और पता है इस पर्सन को चांस भी मिलेगा अपनी गलती सुधारने का। सच में इस मांगा में ये दिखाया है कि अपनी जान लेना कितना बड़ा पाप है और ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। सो मेरे से रहा नहीं जा रहा है, स्टार्ट करते। बहुत ही तगड़ी स्टोरी है साथी साथी साथी। सो मांगा की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है मकोटो नानासे। हम देखते हैं कि वो ऑनलाइन एक फ्रेंड से अपने बात कर रहा था जिसका नाम था जैक, और बातों से ही पता चल रहा था कि ये बंदा इसका कितना ज्यादा अच्छा दोस्त है। अब इधर हम देखते हैं कि एकदम से साइड वाले घर से एक छोटी बच्ची अपने वाटर गन से उसे शूट करती है, और वो उस बच्ची को भी जानता था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मकोटो जाता है अपने अपार्टमेंट, और वहीं जो दूसरा फ्लैट था उसके साइड वाला, वहां का लैंडलॉर्ड उससे रेंट लेने के लिए आया था। अब मकोटो उसकी तरफ देखता है और वो कुछ कहना चाहता था लेकिन वो कुछ कहता नहीं है, उसे थोड़ा डर लग रहा था और वो अंदर चला जाता है। अब ये जो लैंडलॉर्ड था ना, ये सोच रहा था कि साला इतनी गर्मी में भी इसने ये फुल स्लीव शर्ट क्यों पहन रखी है। अब हमें अंदर दिखाया जाता है जब मकोटो उस शर्ट ऊपर करता है तो उसके हाथों पर कई सारे कटने के निशान थे। अब इधर वो जाता है और टीवी चलाकर न्यूज देख रहा था। तभी न्यूज वाला बताता है कि कई लोग हैं जो खुद को ही मार लेते हैं, लेकिन उनके ऐसा करने से उनके साथ के जो लोग होते हैं उनमें से मिनिमम 6 लोगों को इस मिस फॉर्च्यून का सामना करना पड़ता है। अब इस न्यूज को सुनते ही मकोटो टीवी को बंद कर देता है, और तभी हम देखते हैं कि उसके पापा पीछे से आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो मकोटो, अभी तो सिर्फ दोपहर के 12 बज रहे हैं, स्कूल क्यों नहीं गए? तुम अपना स्कूल स्किप कर रहे हो? अब वो पूछता है पापा आप यहाँ पर कैसे? वो कहता है कि मैं कुछ सामान भूल गया था, वही लेने के लिए आया था। एंड देन फिर वो उसके पास आता और उसके खींच के एक चमाट लगाता और कहता है मैंने कितनी बार कहा है कि पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब वो मकोटो से पूछता है बताओ क्या रीजन है जिसकी वजह से तुम इतनी जल्दी स्कूल से आ गए? शायद मेरी संस्कारों में कहीं कमी रह गई है। लेकिन जो मकोटो था ना वो अपना रियल रीजन नहीं बताता और कहता है नहीं पापा ऐसी कुछ बात नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, मैं भी कुछ भूल गया था, मैं भी वही लेने आया था। वो कहता है ऐसा था तो पहले ही बोल देते ना। एंड देन फिर मकोटो दोबारा से अपने स्कूल जाने के लिए चला जाता है। अब जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है वहां लॉकर के पास ही 4 लड़कों का ग्रुप आ जाता है और उनके लीडर का नाम था फूवा। अब वो बंदे उसे ले जाते हैं वॉशरूम और उसकी पैंट उतरवा देते हैं और फिर वो उससे कहता है चलो अब हमारे सामने करो। वो कहता है अरे तुम मजाक कर रहे हो क्या, ये तो कितना गंदा लगेगा। फूवा कहता है अगर तुम नहीं करोगे तो फिर मैं करूंगा तुम्हारे सामने। उसके बाद जो उसके 3 चमचे थे वो भी कहने लग जाते हैं कि फिर तो हम भी करेंगे। एंड देन फिर उसे उनके सामने ही करना पड़ता है और जो फूवा था वो इसी हालत में उसकी वीडियो बना लेता है अपने फोन में। यहाँ तक कि हमें पास्ट की चीजों में ये भी दिखाया जाता है कि इन लोगों ने उसके चाकू से हाथ पर वो कट के निशान बनाए थे। और फिर फूवा कह भी रहा था कि तुम्हारी यही प्रॉब्लम है मकोटो, क्योंकि तुम हमें कुछ कहते नहीं हो, हमें रोकते नहीं हो, इसलिए तो हम तुम्हें परेशान करते हैं। हम देखते हैं इसके बाद जो मकोटो था वो अपनी क्लास में बैठा हुआ था और उसकी क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम था किरीसाकी, जिसको मकोटो काफी पसंद भी करता था और इसीलिए वो उसका स्केच भी बना रहा था अपनी कॉपी में। लेकिन तभी हम देखते हैं कि साइड में बैठी हुई किरीसाकी की दोस्त यानो उस स्केच को देख लेती है और फिर वो उसकी किरीसाकी को भी वो स्केच दिखा देती है। अब यहाँ मकोटो को डर लग रहा था कि कहीं उसे गुस्सा तो नहीं आ जाएगा, लेकिन उल्टा होता है। किरीसाकी को वो स्केच बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो कहती है कि क्या मैं इसे रख सकती हूँ, मैं अपने घर में इसे लगाऊंगी। और ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, यहाँ तक कि वो उसका हाथ भी पकड़ती है और कहती है तुम्हारी ड्राइंग की स्किल्स काफी खतरनाक है, तुम्हें ये करते रहना चाहिए। एंड बस भाई फिर तो उसके मन में जो लड्डू फूटे हैं वो सब भूल गया था, ये बुली वगैरह सब कुछ। और अब उसे एक अच्छी चीज मिल गई थी स्कूल आने के लिए। अब छुट्टी होने के बाद वो निकल रहा होता है, तभी वो देखता है कि वहाँ किरीसाकी सान के साथ जो फूफा था वो जबरदस्ती उसे किस कर रहा था और वो मना भी कर रही थी कि रुको। अब वहां छुप कर ये सब कुछ मकोटो देख रहा था और कहता है ये साला तो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, और फिर वो गुस्से में उसे मारने के लिए जा रहा होता है। लेकिन फिर वो सुनता है कि किरीसाकी कहती है फूफा मैं ये कह रही हूँ कि ये सब हम घर जाकर करेंगे, अभी कोई देख लेगा तो। और ये सुनकर उसके कानों से खून आया था और इनकी बातें जब ये सुनता है तो उसे पता चलता है कि ये जो किरीसाकी है वो भी इसी की तरह हरामिन है और इसे भी पता था कि ये लोग उसे कैसे कैसे बुली करते थे।
यहाँ तक कि कभी कभी तो ये सजेशन भी देती थी कि तुम ऐसे मकोटो को और बुली कर सकते हो। अब ये सुनने के बाद उसका खून खौल जाता और वो जा रहा था इन दोनों को ही मारने के लिए, लेकिन फिर वो देखता है कि जो युवा था वो स्कर्ट ऊपर नीचे करके चालू हो गया था किरासाकी के साथ। एंड देन उसके बाद वो कुछ भी नहीं करता, उस टाइम पर वो पूरा टूट जाता है। हम देखिए कि मकोटो ऊपर छत की ओर जा रहा था और वहीं सीढ़ियों से नीचे उतर के आ रही थी एक लड़की जिसका नाम था हिनाटा। अब वो ऊपर जाता है और छत पर खड़ा हो जाता है कूदने के लिए। अब वहां पर वो सबको याद करने लगता है, अपने सारे बुलीज और किरासाकी को, और कहता है तुम सब के सब साले सारी गलतियों का ब्लेम मुझ पर डाल देते ना, कि जो भी ये हो रहा है ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। और फिर उसे वही लाइन याद आती है जो उसने न्यूज पर सुनी थी कि जो भी बंदा करता उसके साथ 6 लोगों को मिस फॉर्च्यून का सामना करना पड़ता है। तो वो सोच रहा था कि इन सारे 6 लोगों को मेरे जाने के बाद सजा मिलेगी और वही मेरा इंसाफ होगा। एंड देन उसके बाद वो रोते हुए छत से नीचे कूद जाता है एंड बू वो मर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे दोबारा से जिंदा करा जाता है। लेकिन तभी एक डेविल लड़की उसके सामने आती है और कहती है वेलकम टू द पुरगेटरी। और पुरगेटरी को ही रेनगोकू कहते हैं जापानीज में, इसलिए तो इस मांगा का नाम है रेनगोकू नो कर्मा और इंग्लिश में कर्मा ऑफ पुरगेटरी। अब मकोटो नोटिस करता है कि वो फिर से स्कूल की छत के ऊपर ही आ गया था। वो डेविल बंदी कहती है क्योंकि तुमने अपनी जान लेकर ये भारी जुर्म करा है, तो अब एज अ पनिशमेंट तुम्हें उन 6 लोगों की जान बचानी होगी जो तुम्हारी वजह से मिस फॉर्च्यून का शिकार बनेंगे। वो कहता है मैं नहीं बचाने वाला उन 6 लोगों को जिनकी वजह से मैंने करा। एंड वो वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो दरवाजे के आर पार हो जाता है। इसका मतलब वो अभी पूरा जिंदा नहीं था। फिर उसके बाद वो नीचे जब गिरता है तो ग्राउंड फ्लोर को पार करते हुए नीचे वाले फ्लोर पर पहुंच जाता है जहां पर वॉशरूम था। एंड अंदर वो देखता है तो वहां हिनाटा बैठी हुई थी और वो एकदम से बाहर आ जाता है। अब जो हिनाटा थी वो उसे नहीं देख पा रही थी। हो गया था बच गया यार। अब तभी वो सुनता है तो हिनाटा की मम्मी का फोन आता है जो उसे घर बुला रही थी क्योंकि उन्होंने उसके लिए पार्टी रखी थी। क्या था कि उसे एक फोटोग्राफर का अवार्ड मिलने वाला था बेस्ट फोटोग्राफिंग का। एंड सच में ये फोटोग्राफी में बहुत अच्छी थी, लेकिन तभी वो अपनी मम्मी को मना कर देती कि पार्टी वार्टी रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी वो अवार्ड नहीं लेने वाली और मैं आज से फोटोग्राफी भी छोड़ने वाली हूँ। अब उसकी मम्मी भी ये सुनकर शॉक हो जाती है और जो मकोटो था वो भी कि ऐसा क्या हुआ जो ये फोटोग्राफी छोड़ रही है। अब वो बाहर आता है तभी पीछे से किरासाकी और उसके साथी वहां आते हैं एंड वो सब के सब गेम्स पीरियड से खेलकर कपड़े चेंज करने के लिए आए थे। हम देखते हैं कि अभी घड़ी में 4 बज रहे थे टाइम, और जब वो चेंज कर रहे थे तभी किरासाकी कहती है यार मेरे शोल्डर में कल से ही दर्द हो रहा है। तभी उनमें से उसका एक दोस्त कहता है कि कल ही तो मकोटो ने ऊपर से कूद कर अपनी जान दी थी, कहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि उसकी आत्मा तुम्हें तंग करने के लिए आ गई हो। वो कहते हैं पागल हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो उसे बिल्कुल परेशान भी नहीं किया। एंड वैसे भी वो एक लूजर ही था जिसने अपनी जान दे दी, उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो फाइट बैक कर सके। और ये सुनकर मकोटो को वहां बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उसकी दोस्त यानो कहती है कि एक तरह से इसमें हमारा ही फॉल्ट है। हाँ हमने उसे डायरेक्टली बुली नहीं किया बट हमें पता था कि वो बुली हो रहा है और तब भी हमने उसकी मदद नहीं की, तो एक तरह से हमारा भी फॉल्ट है इसमें। तभी जो किरासाकी थी वो एक कैंडो स्टिक उठाकर उसकी शोल्डर में खींच कर मारती है और कहती है तुझे भी बुली होना है क्या, आज के बाद ऐसी बात मत करियो। तभी वहां आती है हिनाटा एंड गलती से उसके हाथों से उसकी फोटोज वहां गिर जाती है। तभी किरासाकी वहां आती है और उसे कहती है तो तूने सब कुछ सुन लिया क्यों। एंड देन उसके बाद जो वो कैंडो स्टिक थी वो उसकी टांगों के बीच डालकर ऐसे घिसने लगती है एंड उसे प्लेजर देने लगती है। तभी गुस्से में आकर मकोटो सीधा डंडा वो तोड़ देता है एंड तब उसे रियलाइज होता है कि वो इंसानों को तो नहीं छू सकता लेकिन हाँ वो ऑब्जेक्ट्स को छू सकता है। अब वो सोचता है कि इस कैंडो स्टिक को ही घुसेड़ कर वो किरासाकी को मार देता हूँ, लेकिन तभी किरासाकी को वहां पर एक फोटो गिरी हुई मिलती है जिसे वो उठाती है और उसे देखकर वो काफी शॉक हो जाती है। एंड देन उसके बाद हिनाटा वो फोटो उसे छीन कर वहां से भाग जाती है। अब ये देखकर मकोटो भी काफी हैरान था कि उस फोटो में ऐसा क्या था एंड इसीलिए फिर वो भी चला जाता है उसका पीछा करने। और यहाँ पर ये साइन देख रहे हो 4 बजे फायरवर्क्स होने वाला है, ये याद रखना। ये सारी चीजें ना आगे जाके कनेक्ट होंगी क्योंकि अब यही हमें एक और बंदा दिखाया जाता है जो उसके स्कूल में आ गया था और उसके मुंह में सिगरेट थी। अब हमें टाइम दिखाया जाता है कि 4:45 हो रहे थे। वो बाहर आता है हिनाटा के पास जैसे तैसे जो कि रोड के साइड में खड़ी हुई थी और वो जब फोटो देख रही थी तो वो भी वो फोटो देख लेता है और उस फोटो में एक्चुअली में मकोटो था और वो उस वक्त की फोटो थी जब वो छत के ऊपर कूदने के लिए खड़ा था। सो मकोटो वहां पर फोटो खींच रही थी नीचे एंड गलती से उसने ये वाली फोटो भी खींच ली। अब ये देख कर ना मकोटो समझ जाता है कि शायद इसने ये वाली फोटो देख ली होगी मेरी और ये देख कर डिप्रेस्ड हो गई एंड इसलिए उसने फैसला करा कि अब से वो फोटोग्राफी छोड़ देगी क्योंकि शायद ये देख कर उसे रिग्रेट हो रहा था कि वो उसे बचा नहीं पाई। तभी हिनाटा आगे रोड की तरफ बढ़ने लगती है बिना कुछ देखे और सामने से एक तभी ट्रक आता है और उसे पूरी तरह उड़ा देता है और वो बिल्कुल अधमरी हालत में
रोड पर पड़ी हुई थी। ये देखकर मकोटो की हालत खराब हो जाती है और फिर अपने आखिरी टाइम में हिनाटा कहती है कि मैं वैसे कभी भी फोटोग्राफी नहीं छोड़ना चाहती थी। और उसे देखकर अब मकोटो भी रोने लगता है और कहता है तुमने लास्ट तक गिव अप नहीं करा मेरी तरह हिनाटा। और फिर वो मर जाती है। अब वो चीखता है और बोलता है अगर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, सजा तो उन 6 जनों को मिलनी चाहिए थी। तभी पीछे से डेविल आती है और बताती है कि ये उन 6 जनों में से थी जिसे तुम्हारे की वजह से मिसफॉर्च्यून का सामना करना पड़ा है। दिस इज द कर्मा ऑफ योर सोल। एंड अब मकोटो को रियलाइज होता है कि अगर उसने अपनी जान नहीं ली होती तो उस हिनाटा ने उसकी फोटो ना खींची होती और वो कभी डिसाइड ही नहीं करती फोटोग्राफी छोड़ने का और ये सब कुछ होता ही नहीं और ना ही उसकी जान जाती। सो एक तरह से उसी की वजह से उसकी जान गई है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पूरे 5 बज गए थे और इसके बाद एकदम से कुछ होता है जिसके बाद जो मकोटो था वो फिर से स्कूल की रूफ पर आ जाता है। फिर डेविल उसे बताती है कि ये टेलीपोर्ट नहीं हुआ है बल्कि हम 1 घंटा पास्ट में आ चुके हैं। अब वो जाकर फिर से नीचे देखता है तो वहां वॉशरूम में हिनाटा बैठी हुई थी और अभी 4 बज रहे थे। अब वो उसे बताती है कि तुम्हारे पास 1 घंटा है मकोटो को बचाने का। अब वो बताती है कि ये एक लूप है, जब तक तुम मकोटो को नहीं बचाओगे तब तक ये लूप बार बार कंटिन्यू होता रहेगा। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है, 5 बजे ये मर जाएगी और यही तुम्हारी सजा है इन लूप्स को बार बार एक्सपीरियंस करना और इसे बार बार सफर करते हुए देखना जब तक तुम इसे बचा ना लो। अब मकोटो क्या करता है, पहला काम कि वो वॉशरूम का गेट बंद कर देता है और उसके सामने लगा देता है एक जेनेटर का पूरा लॉकर ताकि साली बाहर ही ना निकल पाए। बाहर नहीं निकलेगी तो वो सब कुछ होगा ही नहीं। अब वो वहां से बाहर निकलता है तो वहां से फिर से वही होता है, किरासाकी अपनी दोस्तों के साथ आ रही थी एंड देन उसे रियलाइज होता है कि उन 6 बंदों को जिसको उसे बचाना है उनमें से एक यूनो भी थी, वही किरासाकी की दोस्त। और ये यहाँ पर अभी किरासाकी इसे कैंडो स्टिक से बुली करेगी तो इसे भी इसे बचाना है। वो समझ गया था कि उसे एक ही टाइम पर 2-3 टारगेट्स को अपने बचाना होगा। अब वो क्या करता है कि जाता है और जो उनका चेंजिंग रूम था उसे भी लॉक कर देता है कि साला ये अंदर ही नहीं जाएंगे चेंज करने तो घंटा वो उसे कैंडो स्टिक से परेशान कर पाएगी। अब लॉक था दरवाजा, तभी उनके टीचर वहां से आ रहे थे। तभी किरासाकी जो थी वो टीचर से कहती है कि ये तो लॉक है दरवाजा। टीचर कहता है अभी मेरे को थोड़ा काम है, पहले मैं वो सुलझा लूं फिर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। वो कहती है आपको क्या काम है टीचर। फिर वो बताते हैं कि हमारी एक स्टूडेंट नहीं है हिनाटा, उसे एक अवार्ड मिलने वाला है फोटोग्राफी में, उसे ही मैं ढूंढ रहा हूँ, काफी देर से मिल नहीं रही है। अब किरासाकी कहती है अच्छा ऐसी बात है तो हम आपकी मदद करते थे उसे ढूंढने में। और फिर वो यूनो को लेकर उसे ढूंढने लगती है और सीधा वो पहुंचते वॉशरूम। अब मकोटो कह रहा था साला और ज्यादा परेशानी खड़ी होगी, अब तो यूनो उसके बिल्कुल पास ही है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ वॉशरूम में किरासाकी जो थी ना वो फिर से बेइज्जती करने लगती है मकोटो की कि साला वो तो यूजलेस है ये वो वगैरह। एंड तभी जो यूनो थी फिर से वो वही लाइन मारती है कि हमारी भी गलती थी, हमने भी उसे बुली होते हुए देखा बट हमने भी कुछ नहीं किया। अब जैसे ही वो ये लाइन बोलती है तुरंत ही जो किरासाकी थी वो उसका मुंह पकड़ के कमोड में डाल देती है और थोड़ी देर बाद बाहर निकालती है। फिर यूनो कहती है मुझे पता है मैंने गलत का साथ दिया है लेकिन और नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। एंड देन उसके बाद फिर वो लात से उसका मुंह अंदर पूरा घुसेड़ देती है। अब जो मकोटो था वो गुस्से में आता है उसे रोकने के लिए, लेकिन उसका हाथ किरासाकी के आर पार चला जाता है और उसे रियलाइज होता है साला मैं तो छू ही नहीं सकता। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यूनो को कैसे बचाए। तभी उसे आइडिया आता है और उसे रियलाइज होता है कि यार साला जो मकोटो है वो तो इसके साइड वाले वॉशरूम में ही है और उसके पास कैमरा है। तो अब वो क्या करता है, जो जेनेटर की अलमारी उसने लगाई थी वो उसे हटा देता है और गेट खोल देता है। और उसके बाद जो कैमरा था उसे अपने हाथ से उठा रहा था ताकि हिनाटा जो थी वो उसके इशारे समझे कि तुम्हें मदद करनी होगी यूनो की और तुम्हें बस फोटोज खींचनी होंगी ताकि उनके पास प्रूफ रहे कि किरासाकी उसे बुली कर रही थी और वो उसे एक्सपोज कर सके। प्लीज डोंट लेट योरसेल्फ अनफॉर्चुनेट अगेन। एंड फिर वो समझ जाती है ये इशारे एंड देन वो उठाती है कैमरा एंड जाती है और उसकी फोटो क्लिक्स कर लेती है। अब ये देखते ही जो किरासाकी थी वो आ रही थी उसे मारने के लिए, तभी जो मकोटो था वो उसी वक्त जो गेट था उसे अड़ा देता उसके सामने जिससे वो नीचे गिर जाती है। और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर वो यूनो को लेकर वहां से निकल जाती है। और यहाँ पर यूनो समझ गई थी कि अब तो वो गई क्योंकि अब उनके पास प्रूफ भी था और अब वो सीधा उसे लेकर जाएंगे टीचर के पास। और इसीलिए अब वो चिल्ला चिल्ला कर बोलती है ये तुम्हारी वजह से हो रहा है मकोटो, तूने अपने आप को मारा ना होता ना तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। और फिर वो रोने लगती है और कहती है कि तू तो मुझे पसंद करता था ना, अगर तुझे मेरे साथ किस करनी थी तो कर लेता या भी करना तो कर लेता, लेकिन प्लीज मैं भीख मांगती हूँ कि मुझे छोड़ दे मकोटो। और ये सब कुछ मकोटो वहां खड़ा होकर सुन रहा था। इसके बाद जो हिनाटा और यानो थे वो काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और जो हिनाटा थी ना उसने डिसाइड करा कि वो फोटोग्राफी अब कभी नहीं छोड़ेगी। अब इसके बाद मकोटो के पास आती है वही डेविल लड़की और फिर वो 6 की 6 फोटो दिखाती है जिसमें से अब हिनाटा और यानो की जो फोटोज थी ना उस पर सर्कल लग जाता है, यानी कि अब वो दोनों
सेफ है। अब वो डेविल पूछती है बताओ अब तुम्हें अगला किसको बचाना है। और उसमें 4 और जने थे। एक तो उसमें वही बच्ची थी जो उसे शुरू में वाटर गन से मार रही थी, और एक बंदा था वही लैंडलॉर्ड जो किराया मांग रहा था साइड वाले बंदे से, और एक कुत्ता था, और एक अपना जैक नाम का बंदा था उसका ऑनलाइन फ्रेंड, जो कि असलियत में कौन है कैसा दिखता है वो आगे हमें पता चलेगा। अब वो डेविल पूछती है अब बताओ तुम किसको बचाओगे। मैं इंतजार नहीं कर पा रही देखने के लिए कि इन लोगों का हाल क्या हुआ होगा तुम्हारे मिसफॉर्च्यून से। अब मकोटो की एक पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है जहां वो चारों के चारों बुलीज इसके औजार पर कुकिंग ऑयल लगाए थे, एंड देन उसके बाद वो उसके औजार पर एक भूखे कुत्ते को छोड़ने वाले थे ताकि वो उसके औजार को सॉसेज की तरह खा जाए। ये बुलिंग हो रही है कि क्या हो रहा है ये। अब इसके बाद वो उस कुत्ते को छोड़ते हैं, लेकिन जो कुत्ता था वो जाकर फुआ के चेले को ही काट लेता है, और उस बंदे का नाम था मात्सुई। एंड देन उसके बाद फिर वो वहां से उसे छोड़ छाड़ कर भाग जाते हैं, एंड वो उस कुत्ते की वजह से ही उस दिन बचा, इसलिए फिर वो कुत्ता उसका काफी अच्छा दोस्त बन जाता है। एंड देन फिर वो प्रॉमिस भी करता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा अब से। अब हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि वो कुत्ता जंगल में ही था, और तभी एक बंदा उसके सामने आता है बेसबॉल बैट लेकर, और उसके हाथ पर निशान भी था, और वो बंदा और कोई नहीं मात्सुई था जो कि अपना बदला लेने के लिए आया था इससे। वो कहता है कि मैं तुझे 1 महीने से ढूंढ रहा था, तुझे मकोटो ने अच्छे से छुपा दिया था कहीं पर, तब से तू मुझे मिल नहीं रहा था, लेकिन मुझे किरीसाकी की मदद से वो मैप मिल गया जहां पर तुझे मकोटो ने छुपा रखा था। अब तू नहीं बचेगा। और फिर वो उसे पहले लात मारता, लेकिन तभी वो फिर उसके फिर से हाथ पर काट लेता है, लेकिन फिर वो उसे पीछे ढकेल देता है और बेसबॉल बैट से खींच कर उसे मारता है। और फिर वो उसे कहता है तुझे क्या लगा मकोटो तुझे बचाने के लिए आएगा? उसने तुझे छुपाया इसलिए था क्योंकि वो तुझे अबेंडन करना चाहता था। He abandoned you and then he killed himself। अब ये सुनकर जो कुत्ता था वो भी काफी निराश सा हो जाता है, लेकिन तभी फिर हम देखते हैं कि वहां सामने आ जाता है मकोटो, और वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, और फिर वो उसे कहता है मुझे माफ करना सेंटा, मुझे थोड़ी देर हो गई तुम्हें बचाने के लिए। और जो वो कुत्ता था वो भी खुशी के मारे भौंकने लगता है, एंड उसे वो एक्चुअली में देख पा रहा था। अब मकोटो भी हैरान हो जाता है कि साला ये मुझे कैसे देख पा रहा है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे जो मित्सुओ था वो सेंटा पर हमला करने के लिए आ रहा था, लेकिन सामने वो खड़ा था तो गलती से फिर बैट मकोटो के लग जाता है और वो सीधा जाकर खाई में गिरता है। वो सामने देखता है तब तक तो सेंटा भी वहां से भाग गया था, लेकिन वो नोटिस करता है कि सेंटा का खून निकल रहा था जिसका वो पीछा करता है। फिर अब हम देखते हैं कि नीचे मकोटो पड़ा हुआ था, और तभी वो उसे होश आता है, और फिर वो कहता है मैंने ज्यादा ही लापरवाही दिखाई वहां पर। और हाँ, वो मरा तो नहीं क्योंकि वो पहले ही मर चुका है, लेकिन उसे दर्द उतना ही होता है। तभी वो देखता है कि वहां पर सेंटा आ जाता है, ऊपर से वही डेविल बैठकर सब कुछ देख रही थी, और उसने नोटिस कर लिया था कि सेंटा के पैर में से खून निकल रहा है, और इस खून का पीछा करते हुए वो बंदा आ जाएगा, लेकिन वो मकोटो को कुछ बताती नहीं है, जबकि मकोटो ने अभी कुछ नोटिस नहीं किया था। अब वो दोनों चले जा रहे थे, एंड तभी एकदम से मित्सुओ आता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन जो मकोटो था वो सामने खड़ा हो जाता है, और उसे बचाने के लिए वो उसके हमले खा रहा था। अब मित्सुओ भी काफी हैरान था कि साला ये सामने क्या चीज है जिससे कि मैं कुत्ते को मार ही नहीं पा रहा हूँ। अब जो सेंटा था वो भी गुस्से में मित्सुओ को काटने वाला था, लेकिन जो मकोटो था वो उससे मना कर देता कि नहीं तुम्हें वायलेंस नहीं दिखाना है। और ऊपर जो डेविल बैठी हुई थी वो भी यही सोच रही थी साला ये पागल है क्या, वो उसकी मदद क्यों नहीं ले रहा कुत्ते की, ऐसे तो ये अपने आप को ही दर्द पहुंचवाएगा। और फिर यही होता रहता है, मित्सुओ उसे तड़ातड़ मारे जा रहा था और मकोटो उसे सही जा रहा था जैसे। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक ऑफिसर आ जाता है जो कि एनिमल सेफ्टी से था, और वो मित्सु को अरेस्ट कर लेता है एनिमल अब्यूज के लिए। अब उसे समझ में आता है कि मकोटो ने ऐसा क्यों किया। उसने पहले ही जो मित्सु का फोन गिरा था उससे उसने पहले ही कॉल मिला दिया था ऑफिसर को, और इसलिए वो उसके अटैक्स को खा रहा था क्योंकि उसे पता था ऑफिसर कभी भी आ जाएगा। इसके बाद जो ऑफिसर था फिर वो मित्सु को पकड़ कर वहां से ले जाता है और कुत्ता बच जाता है। अब डेविल बंदी भी नीचे आती है और वो उसकी इस स्ट्रेटेजी से काफी इंप्रेस हो गई थी, एंड इसीलिए फिर वो अपने जादू से उसकी जो इंजरीज थी उसे ठीक कर देती है। अब वो उससे पूछती भी है कि तुमने इस डॉगी को क्यों नहीं हमला करने दिया। वो कहता है कि एक तरह से मैं सेंटा का मास्टर हूँ और मैं नहीं चाहता कि ये वायलेंस करे या फिर कोई भी चीज का हल वायलेंस से निकाले। और ये सुनकर वो और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। फिर उसे कहती है मुझे पता है कि सेंटा तुम्हें कैसे देख पा रहा था, और वो राज मैं तुम्हें तभी बताऊंगी जब तुम बाकी के जो 3 बंदे हैं उन्हें भी बचा लोगे। लेकिन फिर वो नोटिस करता है जो सेंटा की फोटो थी ना उस पर सर्कल नहीं बना रहा था बल्कि
ट्रायंगल बना रहा था। फिर वो डेविल बताती है कि एक्चुअली में जो सेंटा है ना वो अभी पूरी तरह सेव नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इसका कोई मास्टर नहीं है। अभी ये जंगल में रहेगा तो ये फिर मुसीबत में पड़ सकता है। तुम्हें इसके लिए कोई मास्टर ढूंढना पड़ेगा जो उसे पेट बनाकर रख सके, तब ये सुरक्षित होगा। मकोटो कहता है अच्छा, मेरे पास इसे सॉल्व करने का एक बहुत ही तगड़ा प्लान है, लेकिन पहले मुझे अपने फ्रेंड, माय वन एंड ओनली फ्रेंड से मिलना होगा। फिर हमें फिर से पास्ट में ले जाया जाता है 2 साल पहले, जब मकोटो अपने स्कूल में बढ़िया बैठा हुआ था एंड तभी उसकी मुलाकात होती है एक बंदे से जिसके फोन में ना एक की चेन डला हुआ था उसी शो का जो कि वो देखता था। वो कहता है अरे तुम भी कामेन द हीरो ऑफ जस्टिस देखते हो क्या? मैं भी देखता हूँ, मेरा भी फेवरेट शो है वो। अब वो बंदा कहता है तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? वो कहता है क्यों, मुझे क्यों तुमसे डर लगेगा? आई मीन वो बंदा कैसे डरावना या बुरा हो सकता है जो कामेन द हीरो ऑफ जस्टिस देखता है। अब ऐसे ही इन दोनों की दोस्ती होती है। अब क्या है कि इस बंदे का नाम था कुसानागी और ये बंदा एक्चुअली में काफी डरावना इसलिए था क्योंकि इसका जो बाप था वो याकुजा था। याकुजा तो मैं पता ही होंगे, जापानीज में उन्हें गुंडा टाइप के बंदे को कहते हैं, ठीक है। सो क्या था कि इसे शुरू से ही ना ऐसी ट्रीटमेंट मिली है। सबको पता था कि इसका बाप याकुजा है एंड इसीलिए कोई भी इससे बात नहीं करता था, कोई भी इसका दोस्त नहीं बनता था और सब सिर्फ इससे डरते थे। लेकिन पहली बार कोई बंदा था जो इससे डरता नहीं था और इसका दोस्त बना था, इसलिए इसकी बॉन्डिंग भी इसके साथ इतनी अच्छी हो जाती है। यहाँ तक कि जो फुआ और उसके चेले थे उन्हें भी पेल कर ये उनसे मकोटो को बचाता था। अब हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि हमें ये बताया जाता है कि जो चौथा पर्सन था ना, जो वो लैंड लॉर्ड टाइप का बंदा था जो रेंट ले रहा था, वो एक्चुअली में कुसानागी ही था और वही फोर्थ पर्सन है जिसे इसे बचाना भी है। अब उसे नहीं पता है कि कुसानागी अभी कहाँ रह रहा है क्योंकि 1 साल से उसकी उससे कोई बात नहीं हुई है। अब इसीलिए अब कुसानागी को ढूंढने के लिए अब वो प्लान बनाता है कि वो मात्सुई के फोन से ही मैसेज करेगा फुवा को और उसे पूछेगा कुसानागी का एड्रेस, मे बी उसे पता हो कहाँ पर हो। अब वो उसे मैसेज तो करता है लेकिन बहुत देर हो जाती है, वो रिप्लाई नहीं करता एंड इसीलिए फिर वो पहुंच जाता है सीधा स्कूल। अब वो जो सेंटा था ना उसे वो स्कूल के बाहर ही रुकने को बोलता है क्योंकि वो नहीं चाह रहा था कि ये खतरे में पड़े। एंड जब वो निकलने को होता है तभी जो डेविल गर्ल थी और वो उसके पास आती है और कहती है कि तू सही में एक मर्द बन गया है, अब बिल्कुल डर नहीं दिख रहा मुझे तेरे में, बहुत अच्छे से तू ग्रो कर रहा है, क्या थोड़ा सा भी मेरी बॉडी का डिटूर लेना चाहेगा? लेकिन वो कहता है नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे फुवा को ढूंढना है। और फिर वो निकल पड़ता है फुवा को ढूंढने के लिए और फिर वो जा रहा था क्लास की तरफ फुवा को ढूंढने और तभी वहां की विंडो को तोड़ते हुए फुवा का सर निकलता है एंड वो देखता है कि वहां कुसानागी था जिसने उसको मार मार कर अधमरा कर दिया था। एंड फिर वहां पर डेविल आती है और उसे बताती है कि ये इसीलिए इसे मार रहा है क्योंकि कुसानागी को रिग्रेट है कि वो तुझे नहीं बचा पाया। अब हमें यहाँ से पास्ट में दिखाया जाता है कि 1 साल पहले कुसानागी को फैकल्टी के लोग बुलाते हैं और इसके पास से उन्हें एक सिगरेट का पैकेट मिलता है एंड वो कहते हैं कि अब हम तुम्हें स्कूल में नहीं रख सकते क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारे पूरे स्कूल की रेपुटेशन बहुत खराब हो रही है और उसे फिर स्कूल से निकाल दिया जाता है। बट फिर हमें पीछे से ये दिखाया जाता है कि एक्चुअली में उसके बैग के अंदर ये सिगरेट का पैकेट फुवा ने रखा था क्योंकि वो चाह रहा था कि साला ये निकले स्कूल से, उसके बाद वो आराम से मकोटो को बुली कर सकता है। हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जो कुसानागी था वो पूरी तरह पछता रहा था और उसे ऐसे देखकर मकोटो को भी पछतावा हो रहा था कि यार मैंने अपनी जान क्यों ली। तभी फिर वो कुसानागी का फोन देखता है जिसमें उसने एक मेल लिख रखा था जो कि एक्चुअली में मकोटो के लिए ही था। याद हो तो उसने उस दिन उसे फुल स्लीव शर्ट में देखा था और जिस दिन उसने ऐसा उसे देखा फिर उसने उसे मेल लिखने का सोचा कि क्या तुम्हें फुवा फिर से बुली कर रहा है क्या, अगर कुछ ऐसा है तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सो यस, वो उसकी मदद करना चाहता था लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि उसने ये मेल भेजा नहीं था उसे और बस इसी बात का अब उसे पछतावा हो रहा था कि काश मैंने उसे उस दिन वो मेल भेज दिया होता क्योंकि उसके अगले दिन ही उसने अपने आप को मारा था। तो उसे ये पछतावा हो रहा था अगर मैंने ये मेल भेज दिया होता तो वो अपने आप को शायद ना मारता और मैं उसे बचा सकता था। और फिर वो रोए जा रहा था और मकोटो भी उसे देखकर एकदम खत्म हो गया था। और पीछे हम देखते हैं जो फुवा था वो जैसे जैसे बुरी हालत में भी खड़ा होकर उसे भड़काता है और कहता है पता उसको तो मैंने अपने सामने कराया था। तभी फिर गुस्से में कुसानागी उसे और बुरी तरह मारने लगता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां 2 टीचर आ जाते हैं और कुसानागी को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। तभी जो फूफा था वो कहता है याद रखना कुसानागी, तुम्हारी वजह से ही मकोटो की जान गई है। हम देखते हैं कि अब करेक्ट 5 बज गए थे और इसीलिए फिर मकोटो कहता है कि लूप चलाओ, मैं दोबारा ट्राई करूंगा कुसानागी को बचाने का। और अब ये जाते हैं 4th लूप में। सो 4th लूप कैसे आया? यू नो कि पहले 2 लूप तो इसे यूनो और हिनाटा को बचाने में लगे। अब जो तीसरा लूप था इसमें इसने कुत्ते को तो बचा लिया लेकिन जो ये कुसानागी था उसे नहीं बचा पाया और इसीलिए अब ये
चौथा लूप चलेगा जिसमें ये उसी टाइम में कुसानागी को बचाने की कोशिश करेगा। अब डेविल बोलती है कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम फूफा की गलती को सबके सामने कैसे लेकर आओगे, कैसे उसे एक्सपोज करोगे, वो बहुत स्मार्ट है। मकोटो कहता है मेरे पास इन्फिनाइट लूप्स है, यानी कि इन्फिनाइट चांसेस, मैं कई बार ट्राई करूंगा, कभी ना कभी तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा किसी ना किसी लूप में। तभी डेविल गुस्सा हो जाती है और कहती है देखा, इसी थिंकिंग की वजह से तुम बुली होते थे, अगर तुम इतना ज्यादा रिलाई करोगे इन लूप्स पर तो तुम कभी भी नहीं कुछ कर पाओगे, और इसीलिए अब मैं ये रूल चेंज कर रही हूँ, नो मोर इन्फिनाइट लूप्स, और अब बस तुम्हारे पास यही मौका है कुसानागी और बाकी बंदों को बचाने का। और फिर हम देखते हैं कि फायरवर्क चालू हो जाता है, यानी कि 4 बज चुके हैं और बस अब उसके पास ये आखिरी मौका है उन सारे जनों को बचाने का, और 1 घंटा है इसके पास। अब मकोटो नीचे भाग कर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर ना जो फूफा के 2 बंदे थे, जो चेले थे, वो दोनों खुद से ही लड़ाई कर रहे थे। अब वो उनकी जाकर बातें सुनता है तो उससे उसे पता चलता है कि इन दोनों ने ना फूफा का जो फोन था वो गुमा दिया था, और तभी एकदम से उसके दिमाग में क्लिक होता है कि फूफा का फोन, उसी के अंदर तो उसने मेरे बुलिंग की वीडियोस बना रखी हैं, यानी कि वही एक प्रूफ है जिससे मैं फूफा को एक्सपोज कर सकता हूँ। एंड अब वो चला जाता है वो फोन ढूंढने के लिए, क्योंकि उसे उन दोनों से पहले ही वो फोन ढूंढना होगा। अब ढूंढता ढूंढता वो वहाँ शू लॉकर पे भी पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहां पर भी कुछ नहीं मिलता और वो वहां से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे आवाजें आती हैं। वो देखता है कि वहां ये दोनों चेले खड़े हुए थे इसके, और ऊपर शू लॉकर के वही बच्ची बैठी हुई थी, हाँ वही बच्ची जो शुरू में इसे वो वाटर गन से शूट करती है, और उसके पास फूफा का फोन था जिसे वो दोनों बंदे छीनने की कोशिश कर रहे थे, और वो फिर उससे फोन लेने के चक्कर में उसे नीचे गिरा देते हैं, जिससे उसके सर में लगती है और उसके खून निकल आता है। अब मकोटो जल्दी से उनका पीछा करने के लिए जाता है, लेकिन तभी जो वो शू रैक थी पूरी की पूरी वो उस बच्चे पे गिरने वाली थी, इसलिए फिर वो उन दोनों को छोड़कर उस बच्चे को बचाने के लिए वो शू रैक को पकड़ता है, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि ये बच्ची 5th पर्सन है उसकी लिस्ट की, तो उसे इसे भी बचाना है। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बच्ची यहाँ पर क्या कर रही है इस वक्त। तभी पीछे आ जाती है डेविल गर्ल और कहती है 5 बजने में अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, तुमने काफी टाइम लगा दिया वो फोन ढूंढने में, लेकिन अब तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो दोनों बंदे तो निकल गए हैं फूफा को उसका फोन देने के लिए, और तुम यहाँ फंसे रह गए हो। जल्दी तुम्हें कुछ करना होगा, टाइम निकलता जा रहा है, और याद है ना तुम्हारे पास दूसरा कोई और लूप नहीं है, सिर्फ यही एक चांस है। अब तभी वो पूरी ताकत लगाकर उस शू रैक को रख देता है सीधा करके, लेकिन तभी एकदम से वो शू रैक नीचे गिरता है, लेकिन जैसे तैसे उसकी पीठ पर उसने वो शू रैक धर लिया था और वो बची बची हुई थी। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों चेले साले फूफा के वहां आ गए थे उस रैक को गिराने। वो कहते हैं साला इस बच्ची को हम जिंदा नहीं छोड़ सकते, अगर इसने बता दिया कि हमने इसे गिरा कर इसका सर फोड़ा है तो हम फंस जाएंगे, इससे बढ़िया इसे मार कर इसे कुछ मौका ही ना दे बोलने का, और ऐसे मरी तो एक एक्सीडेंटल डेथ बोली जाएगी। अब जैसे तैसे मकोटो उसे झेल रहा था अपनी पीठ से, और अब बस 10 मिनट रह गए थे 5 बजने में। अब तभी वहां आता है सेंटा और उन बंदों को काटने लगता है। अब मकोटो तो शॉक हो जाता है कि ये कैसे आ गया, मैंने तो इसे बाहर रुकने को कहा था। तभी डेविल गर्ल बताती है कि नहीं, वो तुमने लूप 3 में से कहा था बाहर रुकने को, ये अभी चौथा लूप चल रहा है, इसलिए तुम्हारी मदद करने के लिए आ गया। चलो कुछ तो सही हुआ तुम्हारे साथ। लेकिन तभी जो मकोटो था वो सेंटा को कहता है रुक जाओ, उन्हें मत काटो, और ये सुनकर डेविल गर्ल एकदम हैरान हो जाती है अब क्या कर रहा है ये। फिर मकोटो अपने पास सेंटा को बुलाता है और उससे कुछ बोलता है, और उसके बाद सेंटा वहां से चला जाता है। अब डेविल गर्ल हंसने लगती है और कहती है तुम तो काफी बड़े बेवकूफ हो, वो अच्छा खासा तुम्हारी मदद करने के लिए आया था और तुमने उसे भेज दिया क्योंकि तुम्हें वायलेंस नहीं करवाना उससे, क्यों बड़ी सच्चेधारी आदमी बन रहे हो तुम। अब इधर हमें दिखाए जाते हैं उस छोटी बच्ची के पास की ग्लिम्स। तो जब ये बंदे इसे बुली करते थे ना, तो वहां अपने घर से ये छोटी बच्ची मकोटो को बुली करते हुए वो देखती थी। उसे पता था कि ये मकोटो को बुली करते थे, और उसे फूफा के फोन के बारे में भी पता था कि उसमें कुछ ना कुछ राज जरूर होगा। और जब ये सारी बातें वो दोनों कर रहे थे बंदे, तो तब मकोटो को रियलाइज होता है कि तो ये बच्ची भी यहाँ पर मेरे लिए आई ताकि वो प्रूफ्स को एक्सपोज कर सके और फूफा को सजा दिलवा सके। अब उसके बाद जो वो बच्ची थी उसको एकदम होश आता है और वो मकोटो को याद करके कहती है आपने अपनी जान क्यों ली मकोटो ओनी-सान, आपको इन सब से लड़ना चाहिए था, अब मेरे साथ कौन खेलेगा। अब ये देखकर मकोटो को और पछतावा आता है और वो माफी मांगता है कि सॉरी मुझे माफ कर देना। और तभी हम देखते हैं कि वहां आ जाता है कुसानागी और वो शू रैक को उठाने लगता है। हम देखते हैं कि उसके साथ ही वो सेंटा था, और अब जो डेविल गर्ल थी वो भी हैरान हो जाती है। तो अच्छा इसने ये बोला था उस कुत्ते से कि इस बंदे को बुला कर ला, मान गई मैं, क्या
ही तगड़ा प्लान लगाया तुमने। अब देन उसके बाद कुसानागी जो था वो उस रैक को एक ही बार में उठाकर सीधा कर देता है। अब कुसानागी उस छोटी बच्ची से कहता है, मैंने तुम्हारी बातें सुनी बच्ची, सो तुम भी मकोटो की दोस्त हो क्यों? वो कहती है, तुम क्या है कि याकुजा हो? वो कहता है, हाँ, पर डरने की कोई जरूरत नहीं। वो कहती है, डरना क्यों है, तुमने ही तो मेरी अभी हेल्प करी, तुम बुरे नहीं हो सकते। एंड देन उसके ये शब्द सुनकर ना उसे मकोटो की याद आती है कि सेम डायलॉग मारा था उसने भी। अब कुसानागी के हाथ लगता है फुआ का फोन, और अब बच्ची और कुसानागी दोनों की फोटो पे आ गया था सर्कल, यानी कि अब वो हो गए थे सेफ। लेकिन तब ही वहां आता है फुआ और उसके हाथ से फोन छीन लेता है और उसकी लात मार देता है, जिसके बाद उन दोनों की फोटो पर अब ट्रायंगल बन के आने लगता है, यानी कि अभी भी वो फुल सेफ नहीं हुए। अब फुआ कहता है, गलत बात, किसी का फोन चुराना बहुत गलत बात है। एंड देन उसके बाद फिर वो उन्हें वो वीडियो दिखाता है जिसमें मकोटो कर रहा था। एंड फिर उसके बाद वो मकोटो की बुराई करने लग जाता है और कुसानागी को चिढ़ाने लगता है कि तुम्हारी वजह से ही तो उसने जान ली है, तुम तो मेरे से भी बड़े गुनहगार हो। एंड देन अब ये सब सुनकर कुसानागी को गुस्सा आ जाती है और फिर वो उसमें बजाने लगता है और कहता है, अब कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, अब मेरे पास ये फोन है, इससे मैं तेरे को पूरा एक्सपोज करूंगा। एंड देन उसके बाद जो फुआ था वो हाथ से अपने फोन को तोड़ देता है। एंड फिर फुआ एक्टिंग करके चिल्लाने लगता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तभी हम देखते हैं कि वहां एक जना आता है जिसे वो कुत्ता ही लेके आया था और वो थी यानो। अब यहाँ पर कुसानागी जो था वो यानो से कह रहा था कि मेरी बात सुनो, यही फुआ की गलती है सब कुछ। और यहाँ पर फिर फुआ कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था यानो को कि मेरी गलती नहीं है, कुसानागी की सारी गलती है, देखो उसने मेरे को कैसे मारा। बट यहाँ पर जो फुआ था ना उसे ये नहीं पता था कि यानो जो है ना अब वो बदल गई है। और फिर यानो कहती है, देखो फुआ, कुछ भी हुआ हो लेकिन मैं बुलिंग के खिलाफ हूँ और इसीलिए इधर तुम गलत हो और मैं भी अपने आप को गुनहगार मानती हूँ, इसलिए मैं भी अपना गुनाह एक्सेप्ट करती हूँ और कन्फेस करूंगी सबके सामने। अब ये सुनने के बाद फुआ हैरान हो जाता है कि अब क्या होगा। और फिर वो तुरंत ही बोलता है, ठीक है, सही कहा तुमने, एवरीवन इज बैड, मैं मानता हूँ अपनी गलती, हम सब ने ही कोई ना कोई गलती करी है और हम सब के सब टीचर्स के सामने ये गलतियां अपनी कबूल करेंगे ताकि हमें इस गलती का पश्चाताप करने का मौका मिले। अब कुसानागी भी एकदम हैरान हो जाता है, ये सच कह रहा है क्या? उसे पूछता है, तू सही में सही कह रहा है? वो कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर वो उसके पास आकर कहता है, There is no evidence against me. मैं तो बस इधर एक्टिंग कर रहा हूँ यानो को पागल बनाने के लिए। एंड अब ये सुनने के बाद कुसानागी का दिमाग हिल जाता है और फिर वो उसे उसके सामने ही बजाने लगता है और बस यही तो वो चाहता था। उसका प्लान एकदम बढ़िया चलने लग जाता है, वो उसमें बजाने लगता है और बस उसके बाद टाइम होने ही वाला था, टीचर्स आते हैं और कुसानागी को पकड़ कर ले जाने लगते हैं जैसे कि वही कल्प्रिट है। डेविल गर्ल कहती है, तुम बहुत क्लोज पहुंच गए थे मकोटो इन्हें बचाने के लिए, लेकिन फुआ की क्लेवरनेस ने उसे बचा लिया। सॉरी मकोटो, बट दिस इज द लास्ट चांस, तुम अब इन्हें नहीं बचा पाओगे। लेकिन तभी वहां एक फोन था जो कि एक्चुअली में कुसानागी का ही था, जो जेब से गिर गया था और उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। फुआ की बात है जो भी अभी तक उसने एक्सेप्ट की थी कि उसने कैसे कैसे बुली करा था मकोटो को, और एक्चुअली में ये फोन लगा दिया था पहले ही रिकॉर्डिंग पर मकोटो ने अपनी क्लेवरनेस से। एंड यस, ये सुनने के बाद टीचर्स कुसानागी को छोड़ते हैं और फिर वो फुआ को उठाकर ले जाते हैं फैकल्टी में और अब उस पर केस चलने वाला था। एंड यस, वो उन्हें बचा लेता है। उसके बाद उन दोनों की फोटो के आगे सर्कल बन जाता है। एंड देन फिर हम देखते हैं जो सेंटा था उसका जो रिलेशन था कुसानागी से काफी अच्छा हो जाता है एंड अब वही उसे पालने भी वाला था और इसीलिए फिर सेंटा के आगे भी सर्कल आ जाता है। और फिर डेविल गर्ल समझ जाती है, सो तुम्हारा ये प्लान था मकोटो कि कुसानागी को सेंटा देना, तो उसने इन पांचों को बचा लिया था। तभी हम देखते हैं कि 5 बज गए थे और टाइम खत्म हो गया था, लेकिन अभी भी उसने उस 5वें जने को नहीं बचाया था। अब वो घबरा जाता है कि ये क्या हो गया, फिर अब क्या होगा बाकियों का। डेविल बताती है कि देखो, जो तुमने 5 बंदे बचाए थे अपने, उन्हें तो तुमने बचा लिया है, तो वो तो बचे रहेंगे, ठीक है, लेकिन हाँ, जो छठा बंदा था जैक, उसे तुम नहीं बचा पाओगे। अब टाइम भी खत्म हो गया, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, अब मैं तुम्हें और कोई लूप नहीं दूंगी और इसीलिए तुम्हारे मरने की वजह से जो उसे मिस फॉर्च्यून मिलेगा वो उसे मिलकर रहेगा। अब इसके बाद मकोटो फिर जैक के बारे में बताता है कि यार वो बंदा तो मेरा ऑनलाइन फ्रेंड था और वो बहुत ही ज्यादा काइंड था, उसी से मैं बात करता था और वो मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट भी करता था। हाँ, मैंने आज तक मुझे उसका पूरा नाम नहीं पता है, ना ही मैंने आज तक उसे कभी देखा है, ना ही मुझे ये पता है कि वो किस कंट्री से है या फिर कहाँ से है। वो कहती है, अच्छा, ही इज अ वेरी काइंड पर्सन, चलो फिर देखते हैं। एंड देन वो चुटकी बजाती है, उसे टेलीपोर्ट करती है। वो देखता है तो वो एक स्कूल में आ गया था एंड तभी वो नोटिस करता है कि वो तो अपने ही स्कूल में था एंड वो हैरान हो जाता है कि वो जैक वाला बंदा उसका ऑनलाइन
फ्रेंड उसी के स्कूल से है। तभी वो पीछे देखता है तो प्रिंसिपल ऑफिस था एंड वो हैरान हो जाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, जैक जो है वो प्रिंसिपल है। एंड देन फिर वो दरवाजा खोलता है और वो सामने देखता है तो प्रिंसिपल ने फांसी लगा ली थी, यानी कि वो अपने मिस फॉर्च्यून तक पहुंच गया था। एंड सबसे बड़ा ट्विस्ट अब खुलता है कि इस स्कूल का जो प्रिंसिपल था ना वो मकोटो का बाप था, प्रिंसिपल नाना से। अब ये देखकर वो फुल्ली हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, वो तो मुझे कितनी बुरी तरह ट्रीट करते थे, वो जैक नहीं हो सकते, वो तो कितनी प्यार से मुझसे बात करता था, मुझे हर चीज में सपोर्ट करता था। एंड फिर वो ये देखकर और भी ज्यादा शॉक हो जाता है कि जिस मोमेंट पे उसके बाप ने फांसी लगाई है उस मोमेंट पे उसका बाप रो भी रहा था। मकोटो उनके पास जाता है देखने, तभी जो डेविल थी वो टाइम स्टॉप कर देती है। वो कहती है अब तुम मूव नहीं कर पाओगे, तुमसे मैंने पहले ही कहा था कि लूप्स वर अ चांस, और मैं लूप्स को कितनी बार भी कंटिन्यू करवा सकती हूँ, लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम कितनी बार भी लूप्स को कंटिन्यू कर सकते हो और कितनी बार भी सफर कर सकते हो, तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होगा। सो अगर तुम्हें कुछ दर्द होगा ही नहीं तो देखते हैं अब हमेशा के लिए अपने बाप को ऐसे लटके हुए देखकर तुम्हें क्या होता है। और हाँ, इन्हें भी तुमने ही मारा है। अब वो डेविल से रो कर भीख मांग रहा था कि प्लीज ऐसा मत करो, मुझे फिर से प्लीज लूप में जाने दो, कम से कम मुझे एक मौका तो दो, मैं कसम से इस बार इन्हें बचा लूंगा, प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ मदद की। वो कहती है मदद, isn't that you were supposed to do? एंड फिर वो वहां से चली जाती है उसे ऐसे ही तड़पता हुआ छोड़कर, और यही ये पार्ट खत्म होता है। आई नो मैंने बहुत ही खतरनाक मोड पर ये मांगा एंड करी है, पर क्या है ना कि ऐसा करना पड़ता है, वरना तुम दूसरा पार्ट क्यों देखने आओगे। इफ यू लाइक दिस पार्ट और दूसरा पार्ट तुम जल्दी से देखना चाहते हो तो कमेंट करो जल्दी जल्दी, मुझे देखना है कि हाउ मच यू वांट दिस पार्ट। और बढ़िया लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड हाँ, ऐसी और मांगास देखने के लिए इधर क्लिक मारो जल्दी। आज के लिए बस करते हैं, आरिगातो।